बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो नतीजे आए हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी जाकर के बिहार में चुनाव प्रचार किया था, हालांकि कोई प्रत्याशी नहीं था। उसके बावजूद करारी हार देखने को मिली है महागठबंधन को। क्या कहना चाहेंगे नतीजों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एनडीए के लोगों को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हम सियासी लोगों के अंदर मनभेद नहीं होता है, मतभेद होते हैं। जी। ये लोग जीते और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते, जिसकी हिंदुस्तान वालों को अंदाजा भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इनका जीत की बजाय, क्योंकि इलेक्शन देखिए सिर्फ यही नहीं होता कि कैंडिडेट खड़ा हो गया और पोलिंग हो गई। इलेक्शन मैनेजमेंट होता है सबसे बड़ी चीज। जी। और बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट सबसे अच्छा है, सारी पार्टियों से अच्छा है। और वो मैनेजमेंट, चाहे वो ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल हो, जी। उसके ये लोग एक्सपर्ट हैं। और सबको मालूम है कि क्या किस तरह से एजेंसीज ने काम करा वहां पर। इलेक्शन कमीशन को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जो एफर्ट्स करे थे वो आज सबके सामने आ गए। वो भी कामयाब हुए अपने मिशन में। तो बिहार में आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तभी जीत पाई है एनडीए। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा आदमी है जो ये कह रहा है कि ये ईमानदारी की जीत है? कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए सिवाय बीजेपी के लोगों के। आपको नहीं लगता कि पूरे जो महागठबंधन के दल थे विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को उठाने में, जनता से जुड़ने में नाकाम रहे? कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? ये पहला इलेक्शन था, मुझे तो ये खुशी थी इस बात की, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, बल्कि तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात करी थी। ये पहला इलेक्शन था जिसमें महिलाओं की बात हो रही थी। तो सारे सब लोगों ने मुद्दे उठाए। हो सकता है बीजेपी ने हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से उठाए हो, ये भी मुमकिन है। क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? और क्या अब समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के दलों को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, तभी मुकाबला कर पाएंगे एनडीए से? देखिए, कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। हम तो ये डिमांड करेंगे आपके माध्यम से जी। कि अब ई वोटिंग होनी चाहिए, सबके बायोमेट्रिक हुए हुए, सबका आधार कार्ड बना हुआ है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जनता के दिमाग में ये बात जरूर है कि कोई भी काम फेयर नहीं हो रहा। चुनाव हुआ, ये भी फेयर नहीं हुआ। वोटर लिस्ट बनी, वो भी फेयर नहीं बनी। बहुत सी जगहों पे काउंटिंग फेयर नहीं हुई। बहुत सी जगहों पे पोलिंग फेयर नहीं हुई। अब आप चाहते हैं कि देश में जो चुनाव हो वो बायोमेट्रिक सिस्टम से हो, ई वोटिंग होनी चाहिए। यकीनी तौर पर ई वोटिंग होनी चाहिए, जिसमें ना तो पोलिंग की परेशानी है, ना बैलेट पेपर की परेशानी, ना ईवीएम की परेशानी। आदमी का बायोमेट्रिक हुआ हुआ है, हर इंसान का। जाए, अपना अंगूठा लगाए और उसके बाद वोट डाल के आ जाए। ना डुप्लीकेट वोट का चक्कर, दूसरा वोट नहीं पड़ सकता। ना जो टीमें बैठी होती हैं पोलिंग पार्टीज, जो पोल करा रहे होते हैं, वो 4 बजे के बाद वो भी पोलिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर बिहार में गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय अब बायोमेट्रिक सिस्टम से ई वोटिंग होनी चाहिए, तभी जो धांधली है वो रुक पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।